बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी की PF नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रोज़ बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचा था। वफ़द में अहम वजारतों के सरबराहों समेत 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद मजम्मत। कहा 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। नाम नहाद अमन पसंद एहतजाजियों का पुलिस एहलकारों को जख्मी और शहीद करने का अमल काबिल मजम्मत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात चल रहे हैं, एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। बानी PTI की एहतजाज की कॉल फाइनल है। ये जो इनकलाब लाने निकले हैं, जिन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही कि उनके अपने सूबे के अंदर लोग मर रहे हैं, तुम दूसरे सूबों के अंदर आके लोगों को मार रहे हो और कह रहे हो हमारा सियासी हक है। फिर वो जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लदा सुल्ताना डाकू बनी हुई है। वो आज जो है वो आज उनके बाल भी दिख रहे हैं, आज उनके बाजू भी नजर आ रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन सी शरीयत ला रही हैं। और आज वो खड़ी होकर जो मुल्क में ये हो रहा है, बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में। आप पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है, उसी की तैयारी हो रही है। PTI कारकुनान के तशद्दुद से एक एहलकार शहीद, 70 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। 5 जख्मी पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। ये सियासत नहीं दहशतगर्दी है। ये कल भी दहशतगर्द थे और आज भी दहशतगर्द हैं। मुज़ाकरात करने से इन्हें मज़ीद शय मिलेगी। अस्मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी ने रैली से खिताब किया, उन्हें सियासत में खुशामदीद कहते हैं। अब घरेलू और गैर सियासी खातून की कहानी खत्म हो गई। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है, सियासी वर्कर तादाद पर नहीं यकीन रखता, जोशो जज्बे की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की जाती है। हुकूमत का रवैया सियासी नहीं, मुल्क को जितना नुकसान पहुंचेगा उसकी जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी होगी। अलीमा खान हमारे साथ नहीं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 3, गुजरावाला, सरगोधा, कसूर और खुशाब में एक मुकदमा दर्ज किया गया। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की जिंदगी खतरे में डालने, जलाओ घेराव और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने की दफात भी शामिल। फैसलाबाद से मुकदमे में नामजद 47 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक CIA बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 के सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की दरखास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान धमियाल से गिरफ्तार 24 और सादिकाबाद से गिरफ्तार 27 मुलजिमान अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन की मुलजिमान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 281 पॉइंट्स का इजाफा 98,079 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स की सतह पर भी गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबरा होंगे। आईनी कमेटी जस्टिस के आगा की सरबराही में जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस सना मिन्हास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों पर मुश्तमिल होगी। मुकदमे की इंदराज से पहले FIA का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। सहाफ़ियों को इदारों की जानिब से हिरासत किए जाने के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 60 के करीब सहाफ़ियों को FIA ने नोटिस भेजे हैं।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस खत्म हो चुके हैं, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला खत्म नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सहाफ़ी वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सन होना मुनासिब नहीं, सहाफ़ियों को ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा। केसेस की मज़ीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत का कड़वा घूंट जमहूरियत के लिए पिया है। नून लीग का साथ ना देते तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता, जिसका होना गैर यकीनी था। पीपल्स पार्टी के लिए जैसे नून लीग है वैसे ही तहरीक इंसाफ है। नून लीग के बाद पीटीआई को हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत पेशकश की, जिसे मुस्तरद किया गया। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानेह में जाम भाग अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाम भाग 19 अफराद जख्मी हो गए। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाम भाग और 111 अफराद जख्मी हुए। मुल्तान के नेशनल अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिली पर पुलिस तहकीकात मुकम्मल। डायलिसिस मरीजों की कई माह तक टेस्ट नहीं किए गए। 11 अक्टूबर को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। लैब से जाली और बोगस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने वीसी नेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर महनाज खाकवानी, 10 डॉक्टर्स, 1 नर्स और रिकॉर्ड कीपर के बयानात लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और एमएस रिकॉर्ड टेम्परिंग का हिस्सा थे। एड्स मुंतकिली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीपीओ मुल्तान को 3 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायलिसिस यूनिट में ज़ेरे इलाज 25 मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है अवाम ने 24 नवंबर को पीटीआई की कॉल मुस्तरद कर दी है। सिंध से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस एहतजाज के लिए नहीं निकला। जेल में बैठा शख्स अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहा है। इनका एजेंडा 1 पॉइंट है कि इन्हें जेल से निकाला जाए। केपी हुकूमत सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने सिंध में नौजवानों के लिए ई टैक्सी प्रोग्राम का ऐलान किया। कहा इसके लिए कुछ पैसे बैंक, कुछ सिंध हुकूमत देगी, कुछ पैसे देकर नौजवान टैक्सी का मालिक बन जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को शाह फैसल से एयरपोर्ट तक सड़क ठीक करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात को कोरंगी कॉजवे पर पुल का काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में करीमाबाद अंडरपास, मलिर एक्सप्रेसवे और कोरंगी कॉजवे पर काम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा वज़ीर बल्दियात खुद प्रोजेक्ट की निगरानी करें, करीमाबाद अंडरपास जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। कहा जहां तखरीबकारी के कैंप हैं वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली जमातें बताएं इसके अलावा हल क्या है। 10 साल के मुसव्विर काकड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है।